पिछले वर्षों में बहुत सुना, वो अन्नदाता जब 3 किसान बिल आए तो राजनीति के चक्कर में फंसा दिया गया। ठीक है, उसमें को अगर कुछ सुधार होने थे तो वो निश्चित रूप से सरकार उसके लिए ओपन थी, लेकिन क्या हुआ, राजनीतिक एक दबाव बनाया, तीनों किसानों बिलों के ये मुझे लगता है उन्होंने खत्म करा दिया। और किसानों को लेकर बहुत चर्चा हुई है और हम ये देखते भी रहे हैं कि कृषि प्रधान बजट पर प्रधानमंत्री का भी एक फोकस रहा है पिछले कुछ समय से, उस पर उन्होंने समय समय पर बोला भी है। एक बार अजय के पास जा रहे हैं सीधे लखनऊ। अजय, जरा बताइए, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं वहां, आप कहां पर हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया, अभी बजट आने वाला है, उसे लेकर क्या उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए, बजट को लेकर चर्चा है। मोदी सरकार 3.0 में बजट में क्या कुछ आम लोगों को मिलेगा, बात करने के लिए लखनऊ के तमाम लोग हमारे संग मौजूद हैं। आप बताइए, आपकी तो टी शर्ट पे लिखा है यू लुक इन्वेस्टेड। इस बजट में उम्मीद, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न किस चीज़ की कर रहे हैं आप? बस यही कर रहे हैं कि जो हमारी मोदी सरकार को पब्लिक ने चुना है, ये हर तरीके से पब्लिक को आराम दे, उसको कम से कम इनकम टैक्स हैं या जो भी शेयर्स मार्केट्स हैं, इनमें सब में जो है उसको फ़ायदे मिलें, और जो आम चीज़ें हैं वो आम नागरिक को जो है सस्ती मिले, और बजट सही रहेगा, पूरा विश्वास है। इन्वेस्टेड लिखा हुआ है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं? आपके इनकम टैक्स में कितना डिडक्शन मिले, आपके जो इन्वेस्टमेंट है SIP पे कितना मिले, जो कटते हैं चार्जेस, उन पे क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जो चार्जेस कटते हैं उनमें जो है जो विशेष सुविधाएं मिल सकती हैं वो हमें मिले, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें हमको जो इनकम हमारी आती है वो हमेशा बढ़ती रहे, नीचे न जाए। ये कह रहे हैं बढ़ती रहे, नीचे ना जाए। आप उद्यम, उद्योग, रोजगार के लिए क्या देखते हैं, क्या अपेक्षा बजट से करते हैं? उद्यम, उद्योग, रोजगार के लिए जो अभी हम लोग लोन दिया जाता है, इस पे लोन पे इंटरेस्ट कम होना चाहिए, ताकि आम जनमानस को इस बजट का अच्छा लाभ मिल सके। और दूसरी, शिक्षा पे जो हमारा जो एक विशेष वर्ग एक शिक्षा पे जाता है, शिक्षा पे भी कुछ काम करना चाहिए। आम जनमानस को देखते हुए एक ऐसा निर्णय यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा बजट रहना चाहिए जो किसी की जेब पे खर्चा ज़्यादा ना पड़े। आप तो युवा हैं, युवाओं के लिए बजट से क्या अपेक्षा करें? प्रधानमंत्री जिस भविष्य की बात करें, मॉडल 2050 की बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होगा तो आप लोग का भविष्य संवरेगा? तो मेरे हिसाब से जो भारत सरकार है, इसको शिक्षा पे काफ़ी और पैसा लगाना चाहिए। जैसे अभी नीट UG का एग्ज़ाम हुआ है, पहले जो बच्चे 600 नंबर लाते थे उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, आज वही बच्चे, बहुत सारे 15-20 हज़ार बच्चे जिन्होंने 600 के ऊपर स्कोर किया, इसके बावजूद भी उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज नसीब नहीं हो रहा है। सो आई थिंक कि गवर्नमेंट को और भी जैसे कॉलेजेस जो टॉप लेवल कॉलेजेस हैं, हर वर्ग की अपनी बिल्कुल, देखिए, समाज के हर वर्ग के लोगों को इस बजट से खासा उम्मीदें हैं, और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, बजट तैयार कर रही है किचन का, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो क्या राहत चाहेंगी आप? मेरे को ये राहत चाहिए कि जैसे दालें वगैरह सारे सिलेंडर के रेट बढ़ा, जैसे मैं अचार बना रही हूँ तो सबके रेट बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये बजट में आ जाए जो मेरा, ताकि घर का वो बजट ना बिगड़े। तो मैं सरकार से, मोदी सरकार से यही चाहती हूँ कि लेडीज़ का हमारा घर का बजट देख के ही उसका बजट बनाएं। आप साथ में वर्किंग प्रोफेशनल भी है, क्या कुछ आप राहत चाहेंगी इस बार सरकार से बजट में? हाँ जी, मैं चाहूँगा, मैं असम से हूँ, मैं आई हूँ यहाँ पे काम करने चंडीगढ़ में, तो मैं जितना कमाती हूँ सारा घर में खर्च हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि सारे सामान और मतलब महंगाई पर रोक लगे। आप तो मैम वर्किंग प्रोफेशनल भी है, और साथ ही साथ अभी भी आप शायद ये मखाने फ्राई कर रही है ताकि लेके जाना है ऑफिस के। यस। क्या आप चाहेंगी राहत? मुझे ऐसा लगता है कि सारे वर्गों को देखते हुए सरकार बजट बनाती है, तो स्पेसिफिकली किचन को देखते हुए वो ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि विमेन ही ऐसी होती हैं जो अगर उनका किचन डगमगा जाए तो हाय तौबा मच जाती है सरकार के लिए। तो वो बजट बैलेंस्ड हो, और मुझे निर्मला सीतारमन जी पे पूरी उम्मीद है। देखिए, महिलाओं को इस बार काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, और लगातार महिलाओं को उम्मीदें हैं, हर वर्ग को उम्मीद है। देखिए, महिला के लिए तो पूरा घर को ही मेंटेन करना, उसका बजट क्या होगा वो उसके लिए ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं के एक उम्मीद जो होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये उम्मीदें पूरी कितनी होती हैं, बस इसके लिए कुछ घंटों का इंतजार है। बड़ी कवरेज लगातार रिपब्लिक भारत पर जारी है। ग्राउंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। पल पल हर खबर बजट से जुड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती, और बजट की ये बड़ी कवरेज जिसमें श्वेता त्रिपाठी भी मेरे साथ हैं, हिमानी भी मेरे साथ है, और एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ।
न सिर्फ स्टूडियो से बल्कि ग्राउंड से, यानी जहां जहां बजट का असर पड़ेगा वहां वहां से रिपब्लिक भारत आपके लिए खबर लेकर आएगा। आज का बड़ा दिन है। निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर बाद ठीक 11 बजे संसद में अपना 7वां बजट पेश करेंगी और मोदी 3.0 का पहला बजट होगा। जी हाँ, तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं और इस बजट पर आम लोगों की नजरें टिकी हुई है। सभी वर्ग के लोग हैं श्वेता, उसमें जाहिर सी बात है कि आप हम भी हैं जो यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं। महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, क्या कुछ मिलेगा? बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं सब इस बजट से। और हिमानी, इससे पहले बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था कि ये अमृतकाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण बजट होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मिडिल क्लास चूंकि देश के विकास का चक्का है और उसको राहत मिले, इसके लिए भी नीति होगी। तो वहीं हेल्थ सेक्टर, किसान, तमाम ये चीजें हैं जिसको पूरा करने की तरफ ये जो बजट है ये कैसे आगे बढ़ेगा देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, मजबूत करने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। महिमा हमारे साथ लगातार बनी हुई है निर्मला सीतारमण के आवाज से। महिमा, बताइए कि वहां क्या हलचल है, क्योंकि माना जा रहा है कि 8:15 के लगभग निर्मला सीतारमण अपने आवाज से निकलेंगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हलचल काफी तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब आपको यहाँ से थोड़ा सा दूर जाना होगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण यहाँ से निकलने वाली थी कि 8:30 बजे का वक्त है जब वो नॉर्थ ब्लॉक के निकलेंगे और 9 बजे के करीब नॉर्थ ब्लॉक में वो बजट जो टीम है जिस टीम ने बजट बनाया उनके साथ फोटो सेशन उनका होने वाला है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति भवन के लिए 9:10 पर निकलने वाली है और फिर 9:45 पर वो पार्लियामेंट के लिए निकलेंगे और वहां पर भी उनका फोटो सेशन होगा और कैबिनेट मीटिंग भी होगी पार्लियामेंट में, वो होगी 10:15 पर। तो इस वक्त देखिए लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी हलचल काफी तेज इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि मीडिया आप थोड़ा सा, जहां पर आपको पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे होंगे, वहां पर मीडिया अंदर ना आए। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब निर्मला सीतारमण यहाँ से निकलने वाली हैं और जैसे वो निकलती हैं वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि उनकी साड़ी की चर्चा हमेशा से रहती है कि उनकी थीम थोड़ी अलग होती है हर बार और वो थीम ही बजट के अकॉर्डिंग होती है, तो इस बार वो भी देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अपडेट मैंने आपको बता दिया कि अब से 15-20 मिनट में निर्मला सीतारमण यहाँ से निकलेंगे और नॉर्थ ब्लॉक को यहाँ से जाने वाली है। जी तो महिमा इस वक्त निर्मला सीतारमण की आवाज से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सत्य विजय के पास चलते हैं, भोपाल। अब देखिए अलग अलग शहरों में लोगों की आस क्या है, लोगों की उम्मीदें क्या हैं और वो कितना खरा उतरेंगी निर्मला सीतारमण उनकी उम्मीदों पर थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन सत्य विजय, अभी समय लोगों का है, अपनी उम्मीदें बता सकते हैं, अपनी डिमांड्स भी रख सकते हैं। हालांकि बजट का खाका तैयार हो चुका है, लेकिन क्या सोच रहे हैं वो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं भोपाल में एक पार्क में हूँ जहाँ पर कि मॉर्निंग वॉक करने तमाम लोग आते हैं। इनमें कई लोग जानकार भी हैं, बजट के जानकार भी हैं, सीए भी हैं, वकील भी हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा, क्या उम्मीद है सर बजट से? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने तीसरे काल में अपना बजट ये पेश कर रहे हैं। बजट तो पेश हो रहा है, थोड़ा बहुत मैं आर्थिक सर्वे पढ़ रहा था जो समझ रहा था, उसके आधार पर 2 फैक्टर हमेशा काम करते हैं, एक ग्लोबल इकोनॉमिक और एक होता है लोकल इकोनॉमिक। जहाँ तो लोकल इकोनॉमिक की बात करें तो RBI ने अपनी नई गाइडलाइन जारी करने के लिए उन्होंने बोला है थोड़ा सा रेट में इनको कटौती करनी पड़ेगी, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी को जब तक अमेरिका अपने फेडरल बैंक में वहाँ नहीं करते तो इसका इम्पैक्ट इसको कैसे मैनेज करते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा ये है कि इनको थोड़ा जो है वर्ल्ड की सप्लाई चेन पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा जो है जो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है खासतौर पर खाद और फूड में जो होता है, ये जो तेल की कीमत है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे सर बजट को लेकर? इस बार मिडिल क्लास का विशेष ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को मिडिल क्लास को गवर्नमेंट से यही उम्मीद है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी को बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि बजट में कि कहाँ से फंड्स आएंगे और कहाँ पे फंड जाएंगे। आम आदमी जिसमें एक बहुत बड़ा सैलरीड क्लास है उसको सिर्फ इससे बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है या मेरी टैक्स की प्लानिंग को मैं कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। अभी तक 3 लाख रुपए सिर्फ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो कि कम से कम 7 लाख रुपए होना चाहिए। इन्होंने लास्ट बजट में 7 लाख रुपए किया था, बट दैट वाज विद सम सर्टेन कंडीशंस। तो अभी बिना किसी कंडीशन के 10 लाख होना चाहिए, प्लस आदमी के पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे तो बचे, तब ना वो कुछ कर पाएगा अपनी प्लानिंग। और कुछ खर्च करने के लिए पैसा तो उनके पास बचना चाहिए। ये भोपाल की जनता थी, लेकिन बनारस की जनता क्या कह रही है? राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राघवेंद्र, यहाँ तो चाय की चुस्कियों के साथ सुबह सुबह राजनीति की बातें भी शुरू हो जाती है, राजनीतिक चर्चा शुरू हो जाती है। आज का दिन अहम है, बजट से क्या उम्मीद लगाए ये बैठे हैं कि इनके लिए